हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सधाय ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। यह पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने सधाय ब्याज का पार्ट 1 बना चुकी हूँ। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के सधाय ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो हमारा धन है यानी वो मूलधन वो हमारा सेम है। जो हमारा 7 वर्ष के लिए जो हमारा मूलधन था वही मूलधन हमारे 10 वर्ष के लिए है। तो अगर मूलधन हमारा सेम होगा तो ब्याज का अंतर आने का सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है, या तो उनका दर का अंतर या फिर उनका समय का अंतर। तो यहाँ पर हमारा समय का अंतर दे रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के सधाय ब्याजों का अंतर 150 है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझने लायक है कि अगर यहाँ पे कहे कि अंतर 150 है या फिर कहे कि 150 कम है 150 अधिक है तो उससे कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि 25 और 20, हम इस दोनों अंक को 3 तरह से बोल सकते हैं। एक, रुपये 25 रुपये 20 से 5 अधिक है, रुपया 20 रुपये 25 से 5 कम है, या फिर 25 और 20 में 5 का अंतर है। तो वैसे यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते थे कि 7 वर्ष के लिए जो सधाय ब्याज था वो 10 वर्ष के लिए सधाय ब्याज से 150 रुपये कम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 10 वर्ष के लिए सधाय ब्याज था वो 7 वर्ष के सधाय ब्याज से 150 रुपया अधिक है। मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम चीज़ है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर हमें 5 का अंतर वो कैसे पता चला? ये 25 में से 20 को घटाने पे हमें पता चला, इस 25 में से 20 को घटाने पे हमें पता चला कि इसमें 5 का अंतर है, फिर 5 अधिक है 5 कम है। तो वैसे ही हमें ये समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सधाय ब्याज के सभी क्वेश्चन को सिर्फ एक ही सूत्र पे बताती हूँ, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सधाय ब्याज का अंतर कितना है हमारा 150 रुपये है, तो हम सिंपली 150 रुपये लिख देंगे बराबर, मूलधन हमें नहीं पता है तो मूलधन की जगह पे हम x लिख देंगे। दर हमारा 5% वार्षिक दिया है तो ये 5 लिख देंगे, गुणे समय हमारा कितना है, तो एक 7 वर्ष और एक 10 वर्ष है। और यहाँ पे जो हमने 150 लिखा है ये इन दोनों का अंतर है, तो यहाँ पर भी हम इसका अंतर कर देंगे। जो बड़ा है उसमें से छोटे वालों को घटा देंगे। देखिए समझिए, यहाँ पर हमने जो साधारण ब्याज लिखा था 150 रुपया, वह इसका और इसका अंतर था, इसका अंतर 150 था। तो इसलिए हम जहाँ पे समय लिखेंगे वो भी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा कर लिखेंगे। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर हमारा अंतर कह रहा है, यहाँ पर योग भी कह सकते हैं। तो जब योग कहेगा ना तो हमें सिर्फ समय ही देगा, वहाँ पर हमें दर नहीं दे सकता। जैसे कि यहाँ पे 7 वर्ष और 10 वर्ष है तो यहाँ पर हमें दर नहीं दे सकता कि ऐसे 2 दर जो है उनका योग हमारा सधाय ब्याज का 150 रुपये हो रहा है, वैसे नहीं दे सकता। हमें सिर्फ समय ही देगा। अगर यहाँ पर योग रहेगा तो यहाँ पर समय ही रहेगा, और यहाँ पर अगर अंतर दे रहा है तो यहाँ पे समय भी हो सकता है और दर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने ऐसे समीकरण बना लिया। अब हम इसको हल करते हैं। 5 से ये कट जाएगा 30 बार में, और हम कह सकते हैं कि 30 बराबर x गुणे 7 में 10 में से 7 जाएगा तो 3 बट्टा में 100। ठीक है। यहाँ पर हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, हमें पक्षांतर करने में आसानी होती है। अब इस 3 से हम इस 30 को घटा सकते हैं 10 बार में, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर हमारा x रह जाएगा और बराबर 100 का गुणा जब 10 के साथ करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए, हमने क्या किया कि हमारे यहाँ पर जो ब्याज था उसका अंतर दिया था, तो हमने ब्याज की जगह पे ब्याज रख दिया। हमें मूलधन नहीं पता था तो मूलधन की जगह पे हमने x रख दिया, गुणे हमारा दर क्या था 5 वर्ष 5%, तो हमने 5 लिख दिया, गुणे हमारा जो ये समय था उसका भी हम अंतर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ब्याज था वो भी अंतर था, समय का अंतर ब्याज था हमारा, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो भी समय का अंतर ही लिखेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अलग सूत्र है बुक में, लेकिन मैं आपको सभी पूरे सधाय ब्याज के टॉपिक को सिर्फ एक ही सूत्र पर कवर करने वाली हूँ, जो कि हमारा ये वाला सूत्र है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर पहले हमें धनराशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है।
ठीक है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि 400 रुपये कम है। मैंने आपको बताया कि कम का है, अधिक का है या फिर दोनों का अंतर का है, मतलब एक ही होता है। ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ का अंतर कर रहा है, 3 वर्ष की ब्याज उसके 5 वर्ष की ब्याज से 400 रुपये कम है, यानी यहाँ पर हमारा समय का अंतर दिया है 400 रुपया। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, सेम क्वेश्चन है। हमारा अंतर कितना दिया है, 400 रुपये दिया है, यानी ये जो 400 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज है। तो 400 बराबर मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमें नहीं पता, तो मूलधन की जगह पे x लिख देंगे, गुणे दर है हमारा 4% वार्षिक, तो 4 लिख देंगे, गुणे जो हमारा बड़ा वाला समय उसमें से छोटे वाले समय को घटा लेंगे, बट्टा में 100। हाँ, यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो ब्याज लिखा है वह भी अंतर है, समय का अंतर है, तो यहाँ पे भी हम समय का अंतर करेंगे। ठीक है। ये 4 से ये 400 जाएगा 100 बार में, तो 100 बराबर x गुणे 5 में से 3 जाएगा 2 बार में, बट्टा में 100। और यहाँ पे हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 से 100 जाएगा 50 बार में, तो x बराबर इसका गुणा इसके साथ होगा तो 5000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, वह धन याद कीजिए। देखिए, पिछले वाले में क्वेश्चन में अंतर दिया था और यहाँ पर हमारा योग दे रहा है कि योग 270 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी योग देगा तो हमारा ये जो यहाँ पर रहेगा वो हमेशा समय का योग देगा, कभी भी दर का योग नहीं देगा। तो वैसे हमारा यहाँ पर समय का योग दिया है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था वैसे हम इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज हमारा कितना है, 270। जो भी हमारा योग या फिर अंतर देगा ब्याज का, उसी को हम साधारण ब्याज मान लेंगे। ठीक है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 270 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन की जगह पे हमें x लिख देंगे, और दर हमारा दिया है 6% वार्षिक, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, गुणे देखिए यहाँ पे जो हमारा साधारण ब्याज है वो योग का है कि ये जो 3 वर्ष और 6 वर्ष है उनके ब्याजों का योग है, तो यहाँ पर भी हम 6 और 3 का योग कर देंगे। पिछली वाले क्वेश्चन में हमारा अंतर दिया था तो हम इनका अंतर करते थे, और यहाँ पर हमारे योग दिया है तो हम यहाँ पर योग करेंगे। अगर अंतर दिया रहेगा तो अंतर और योग दिया रहेगा तो योग। ठीक है। तो देखिए, ये 6 से 2 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा 2 बार में, और 3 से जाएगा 90 बार में, और 2 से जाएगा ये 45 बार में। ठीक है। अब 45 बराबर x गुणे 6 और 3 को प्लस करने पर हमारा 9 आ जाएगा, बट्टा में 100। यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। अब ये 9 से 45 जाएगा 5 बार में, सो ये ऐसे इनका पक्षांतर तिर्यक गुणा होगा। तो x का गुणा 1 के साथ तो x बराबर 100 का गुणा 5 के साथ तो 500, तो हमारा 500 रुपये आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, कभी भी अगर हमारा योग दिया रहेगा ब्याज का तो हम उसका योग करेंगे, जो हमारा समय दिया रहेगा उसका हम योग करेंगे, और अगर अंतर दिया रहेगा तो हमारा जो समय या फिर दर होगा उसका हम अंतर करेंगे, और योग या फिर समय योग या फिर अंतर जो भी दिया रहेगा उसको हम साधारण ब्याज मान लेंगे, बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 वैसे लिख देंगे। ठीक है। हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा टाइप सेकेंड है। ये जो मैंने अभी आपको 3 टाइप बताया हमारा टाइप 1 था और ये हमारा टाइप 2 है। देखिए, इस क्वेश्चन करें, रुपये 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर पहले कह रहे हैं उतना ही है जितना, जहाँ पर भी उतना ही है उतना जितना दे दे वहाँ पर ये वाला जो हमारा है इतना और ये दोनों बराबर होगा। देखिए समझिए, कह रहा है कि 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, यानी इतने का जितना भी हमारा साधारण ब्याज आएगा वही साधारण ब्याज हमारे इसका है, जो हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 3000 का टी वर्ष, यानी ये जो हमारा दिया है क्वेश्चन इसमें हमारा साधारण ब्याज नहीं दिया है, तो इसका हम जो साधारण ब्याज निकालेंगे तो वही साधारण ब्याज इसका हो जाएगा।
ठीक है। तो उसके लिए उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। समझिए, ये जो इधर वाला है हमारा, ये इतने तक का है हमारा। जब भी इसे उतना जितना दिया होगा तो हमारा एक पक्ष पूरा दिया होगा और एक पक्ष में कोई एक चीज़ कमी रहेगी। जैसे कि हमारा जो ये पक्ष है, इसमें हमारा 3 चीज़ है, मूलधन है, दर है और समय है। तो यहाँ पे एक पक्ष में मूलधन भी दिया होगा, दर भी दिया होगा और समय भी दिया होगा। और जो हमारा दूसरा पक्ष होगा उसमें इन तीनों में से, मूलधन, दर और समय में से कोई 2 ही दिया होगा और हमारा तीसरा निकालना होगा। ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है कि पहले हमारा जो यहाँ तक का दिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मूलधन हमारा 1500 है गुणे, दर हमारा 6% है गुणे, समय हमारा 10 वर्ष है बट्टा में 100। ठीक है। ये तो ये जो हमारा मान आएगा वो बराबर होगा इसका। तो हम सीधे यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे। जो हमारा मूलधन है वो हमारा 3000 है गुणे, दर हमारा 5% है और हमारा समय नहीं दिया तो हम समय के जगह पे ठीक रख सकते हैं बट्टा में 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम हर और अंश से अंश को भाग कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे भी भाग कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे पक्षांतर नहीं करेंगे, तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा और ये 2 0 से यहाँ का ये 2 0 कट जाएगा। अब ये जो 5 है इससे ये कटेगा 3 बार में और इस 3 से ये कट जाएगा। तो हमारा जो t है, t बराबर आ जाएगा हमारा 6 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना ₹8,000 का 14% में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो दिया है ₹8,000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक, यहाँ पर हमारा मूलधन भी दिया है, वर्ष भी दिया है और ब्याज भी दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक चीज़ पूरा दिया होगा और कोई दूसरा जिसमें से कोई अधूरा छोड़ा होगा। यहाँ पर हमारे ये तीनों पूरा दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो हमें उसका मूलधन पता करना है। तो यहाँ पर उतना और जितना आ गया है, यानी ये दोनों बराबर है आपस में। तो हम बस जैसे हमने पिछली बार किए थे वैसे हम कर देंगे। पहले हम इसका ही लिख लेते हैं, हमारा मूलधन हमें नहीं पता है तो मूलधन की जगह पे हम x लिख लेते हैं गुणे, दर है हमारा 8% तो 8 गुणे, समय 7 वर्ष तो 7 बट्टा में 100। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे ही वैसे हम करते जाएंगे। बराबर मूलधन हमारा कितना है 8,000 रुपया गुणे, दर है हमारा दर 2% गुणे, समय 14 वर्ष बट्टा में 100। जैसा हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे हमने लिख लिया। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। देखिए अंश से अंश और हर से हर हम कटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और इधर इधर गुणा का चिन्ह है। तो इस 100 से इस 100 को कटा लेते हैं। ये 7 से ये 14 जाएगा 2 बार में और ये 8 से ये जाएगा 1000 बार में। ठीक है। तो x बराबर 2 दूनी का 4 और 4 का गुणा 1000 के साथ होगा तो 4000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रमेश ने 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने ₹5,000 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान सधाय ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। देखिए यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कि 10,000 12% 5 वर्ष, यानी इसमें हमारा मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। और ये जो गणेश ने उधार लिया उसमें हमारा मूलधन है और समय है, लेकिन हमारा दर नहीं दिया है और हमें दर पता करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान सधाय ब्याज अदा किया। यहाँ पे हमारा जितना उतना तो नहीं लिखा है, लेकिन समान लिखा है, इससे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि उसने समान सधाय ब्याज अदा किया है। तो बस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10,000 गुणे 12 गुणे 5 वर्ष बट्टा में 100। ये हमारा मूलधन, ये ब्याज और ये हमारा मूलधन, ये दर और ये हमारा ब्याज बराबर
जो गणेश ने लिया है 5,000 रुपये उधार लिया है, तो 5,000 हमारा मूलधन। हमारा दर नहीं दिया तो हम दर की जगह पे x लिख लेते हैं, गुणे समय हमारा कितना है 20 वर्ष, तो 20 बटा में 100। अब इस 100 से इस 100 को हम कटा सकते हैं, और ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में, और ये 5 से ये 20 कटेगा 4 बार में। अब ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, और इस 2 से ये 12 कटेगा 6 बार में, ठीक है। तो हमारा x बराबर 6% हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन जैसे जैसे कहेंगे हम वैसे वैसे लिख लेंगे। और जब भी हमारा उतना जितना या फिर समान दिया होगा तो हम ऐसे ही करेंगे कि एक का सधा ब्याज दूसरे के सधा ब्याज के बराबर होगा। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और उसी को बराबर करके हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।